Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the image formation by plane mirror. So in today's SLO आज के lecture को, आज के topic को हम अपने previous SLO के अंदर cover करेंगे, जिसमें हमने compare और contrast किया था अपने image the image that is formed by three types of mirror: the plane mirror, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आज के लेक्चर को हम वहीं से प्रोसीड करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हमारे पास प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। क्विकली आंसर मी दैट have you ever looked into a mirror and wondered how the image of yourself appears? What do you think happens when light hit the surface of mirror? वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब लाइट हिट करती है मिरर की सरफेस पे तो इमेज फॉर्मेशन होती है। आज के लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास प्लेन मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, और आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। हमारे पास इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द प्लेन मिरर एंड एनी ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई पेंसिल हो सकती है, कोई मिरर हो सकता है, कोई बुक हो सकती है। फर्दर हम ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट रे को, जो कि मिरर पे फॉल करेगी और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास फर्दर जो रेज है, इंसिडेंट रेज, उनको हम ड्रॉ करेंगे जो कि मिरर से टकराएंगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, जिनको हम रिफ्लेक्टेड रेज का नाम देते हैं। इसी तरह ये हमारे पास दोबारा टकराएगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर इन्हीं रेज को हम एक्सटेंड बैक करें डॉटेड लाइन के जरिए, जिनको यहाँ से पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं एंड दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। और इस तरह से बनने वाला इमेज हमारे पास विजुअल होता है और ये इमेज हमारे पास प्लेन मिरर के जरिए से बनता है। और ये इमेज हमारे पास वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्यूपाई पोजेस करेगा जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। लेट्स प्रैक्टिस दिस विद द हेल्प ऑफ अ सिमुलेशन। सो क्विकली क्लिक ऑन दिस सिमुलेशन और इसको ओपन कीजिए ताकि हम इसको बेहतर तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर, हम प्लेन मिरर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं अपनी इमेज फॉर्मेशन को। तो जल्दी से सबसे पहले अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और अभी हमने जिस पिक्चर को डिस्कस किया, हमने जिस तरह इंसिडेंट रेज को और रिफ्लेक्टेड रेज को डिस्कस किया, बिल्कुल उसी तरह आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और ड्रॉ कीजिए कि किस तरह हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी प्लेन मिरर में। वेरी गुड। सो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन इंसिडेंट रे हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं मिरर से टकराने के बाद, और हमने उन्हीं रेस को एक्सटेंड बैक किया है जो कि एक पॉइंट पे जिन्होंने इंटरसेक्ट किया है और उसी पॉइंट पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हुई है। और अगर हम इसी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें तो हमारे पास ये इमेज वर्चुअल है, उसके अलावा ये अपराइट है एंड फर्दर हमारे पास इसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज जितना ही है। फर्दर अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ये इमेज वो तमाम खसूसियात रखता है जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर आपको वो रे डायग्राम दी गई है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको लेबल करना है। सो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड लेबल द बिलो डायग्राम शोइंग एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड लेबल दिस डायग्राम। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आज के लेक्चर की मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेसन के अंदर हम अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस दिस इमेज फॉर्मेशन एंड शेयर, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद अपने टीचर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।